भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों के लिए राजनीतिक अस्तित्व का संकट बनती जा रही है और ये दो स्तरों पर हो रहा है। एक केवल राजनीतिक स्तर पर हो तो क्षेत्रीय दल लड़ सकते हैं, कोई भी दल लड़ सकता है, पार्टियों में प्रतिद्वंदिता चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरह का संकट खड़ा कर रही है समझिए। इस तरह का संकट जो इससे पहले कोई पार्टी, कांग्रेस का भी जब वर्चस्व था तब भी नहीं खड़ा कर पाई थी। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि कांग्रेस का जब वर्चस्व था तो क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं आते थे, सत्ता देखी नहीं थी उन्होंने, हमेशा विपक्ष में ही रहे, विपक्ष की ही राजनीति करते रहे। उसके बाद से लेट 70s से जो बदलाव शुरू हुआ, 80s के आते आते क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ने लगा और 90 के दशक के आते आते राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए गठबंधन की सरकारें बनी और उसका एक लंबा दौर लगभग 30 साल का चला। अब वो दौर चला गया है। अब जो है पूर्ण बहुमत की सरकार, हालांकि बीजेपी की 240 ही सीटें हैं लोकसभा में, उस गठबंधन ज़रूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो पूर्ण बहुमत की सरकार जैसे काम करती है उसी तरह कर रही है। लेकिन मैं बात क्षेत्रीय दलों की कर रहा हूँ। तो एक तो राजनीतिक स्तर पर ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में जीतती चली जा रही है, वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है। एक दो राज्यों में अगर हार जाती है तो फिर लौट कर आ जाती है। गुजरात उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1990 में सत्ता में आई, पहले गठबंधन में, फिर 95 में अकेले, आज तक सत्ता से बाहर नहीं हुई। अब ये जो नया दौर चला है, ख़ास तौर से 2014 के बाद का, आप देखिए महाराष्ट्र, हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार में पहले से चल रहा था और वो कंटिन्यू किया, उसमें उड़ीसा शामिल हो गया है और नॉर्थ ईस्ट के राज्य नागालैंड और मेघालय को छोड़ दें तो सब, त्रिपुरा, गोवा, राज्यों का नाम लेते जाइए। दक्षिण के राज्यों को छोड़ दीजिए तो उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूरब और पश्चिमी भारत, भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में आ रही है। तो एक तो आजकल जिस तरह से राजनीति चलती है, राजनीति आजकल बहुत बड़े पैसे का खेल हो गई है।